रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। इस बुलेटिन में पुनीता भी मौजूद हैं और शुरुआत सबसे पहले एक सवाल के साथ कि सनातन के उत्थान से मौलाना क्यों परेशान हैं। एक तरफ महाकुंभ की जोरों शोरों से महा तैयारियां हो रही हैं तो दूसरी ओर मौलानाओं को ये बात पच नहीं रही है। तभी तो कट्टरपंथी इससे जुड़ी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इससे जुड़े जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि उन्हें मिर्ची लग रही है। महाकुंभ की महा तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी ओर अब इस पर भी कुछ कट्टरपंथियों की काली छाया पड़ती नजर आ रही है और कुछ अजीबोगरीब बयान दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कुंभ की जमीन को वक्फ की बताकर ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिस पर बवाल मचना तय है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि प्रयागराज में जिस जमीन पर कुंभ लग रहा है वो पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। जहां साधुओं के रुकने के लिए तंबू लगाए गए हैं वो जमीन भी वक्फ की है और जहां लाखों करोड़ों हिंदू गंगा स्नान करेंगे वो जमीन भी वक्फ की है। कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी मुसलमानों के दरिया दिली का दम भर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों का बड़ा दिल देखिए कि हिंदुओं को कुंभ मनाने की वक्फ ने इजाजत दे दी। दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। जमात की तरफ से कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वाला बयान सामने आया है तो बवाल मचा है। अब कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन वक्फ की है या फिर मौलाना के दावे फर्जी हैं, ये तो प्रशासन ही बताएगा। लेकिन मौलाना किस बयान को उनकी बौखलाहट से जोड़ा जा रहा है? बौखलाहट इसलिए क्योंकि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह बैन कर दी गई है। मुसलमानों को कुंभ में दुकान लगाने पर भी मनाही, तो वहीं कुंभ में मुसलमानों की घर वापसी की बातें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है लेकिन उससे पहले एक से बढ़कर एक विवाद देखने को मिल रहा है और इस बीच अब एंट्री हो चुकी है वक्फ के विवाद को लेकर। जी हां, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो ये कह रहे हैं कि जिस मेला क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो क्षेत्र जो है वो वक्फ के दायरे में आता है। जहां तंबू लगाए गए हैं साधु संतों के वो जमीन भी वक्फ की है, ये कहा गया है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से। यही नहीं, वो ये कहते हैं कि पूरा मेला क्षेत्र की जमीन वक्फ की है। मुसलमानों ने मेला लगाने की इजाजत दी है, ये मुसलमानों की दरिया दिली को दिखाता है, ये कहना है उनका। इसके अलावा वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे मेला क्षेत्र में यानी कि जहां पर गंगा स्नान होगा, जहां पर साधु संतों की तंबू लग रही है, वो सब की जगह जो है वो वक्फ की है। मुस्लिम दरिया दिली दिखा रहे हैं, ये कहना है शहाबुद्दीन रिजवी का। यही नहीं, वो आगे देखिए किस तरीके से दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जबकि दुकान नहीं लगाने दिया गया, उन्हें रोका गया, लेकिन मुसलमानों की दरियादिली ये है कि महाकुंभ में यानी कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ लगाने की इजाजत दी जा रही है। कुंभ मेला क्षेत्र की 55 बीघा जमीन पर दावा रिजवी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि 55 बीघा जो जमीन है जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है ये वक्फ की जमीन है। तो इस तरीके से देखिए विवाद जो है इस पूरे मामले को लेकर अब शुरू हो चुका है। वक्फ की बात सनातन पर किस तरीके से कट्टरपंथियों की बौखलाहट देखने को मिल रही है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यानी कि जो जब से महाकुंभ की बात शुरू हुई, पहले विवाद हुआ मुसलमानों की एंट्री को लेकर यानी कि महाकुंभ क्षेत्र में मुसलमानों की एंट्री पर बैन को लेकर, इसके बाद मुसलमानों की घर वापसी को लेकर और अब वक्फ को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर महाकुंभ को लेकर मौलानाओं की और कट्टरपंथियों की बौखलाहट क्यों देखने को मिल रही है? आखिर महाकुंभ से परेशानी मौलाना को क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो विवाद निकलकर सामने आया है इससे कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो ये
तो कुंभ से बौखलाहट क्यों मौलानाओं की, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि क्योंकि एक तरफ देखिए महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जहां पर हर ये कोशिश की जा रही है कि इंतजाम जो है वो पुख्ता हो, लेकिन दूसरी तरफ महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले ही एक ये बड़ी बात की गई है मौलाना की तरफ से। सवाल ये कि आखिर परेशान क्यों है मौलाना, बौखलाहट आखिर क्यों देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि विवादित बयान तो यहां पर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल उन्होंने ऊटपटांग बयान दिया है, फरमान दिया है और अपने बयानों से एक बार फिर से चर्चा में है और वक्फ का दावा ठोक दिया है महाकुंभ की जमीन को लेकर। इससे पहले महाकुंभ में धर्मांतरण को लेकर उन्होंने बयान दिया था, आरोप लगाए थे, कहा था कि मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि वहां धर्मांतरण होने जा रहा है, जिसकी तैयारी मुसलमानों के धर्मांतरण को लेकर कराई जा रही है। और अब उन्होंने ये नया बयान दे दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में क्या कहा, सुनिए। आज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर और गुज़श्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फ़ख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेज़ी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज़ है।